दो आरोप हैं यहाँ पर शहजाद पूनावाला के। यहाँ पर सीबीआई की छापेमारी करवाई जाती है जब जब लगता है कि लोकप्रियता हासिल हो रही है और केजरीवाल जो है एक बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं और अगला चुनाव जो होगा लोकसभा का वो मोदी बनाम केजरीवाल होगा और इसीलिए बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं आप सरकारी एजेंसीज का। पिछले छापों में भी कुछ नहीं निकला, इस बार भी कुछ नहीं निकलेगा। मेरे बड़े भाई संजय सिंह इस पैनल पे, मुझे उम्मीद है कि मैंने जैसे उनकी बात सुनी वो भी मेरी बात को सुनेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे। अच्छा, अब आते हैं दूसरा जो विषय हमारे सांसद साहब ने कहा है कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स। सांसद साहब मैं आपसे पूछना, चलिए मोदी जी खराब, मैं खराब, एजेंसी खराब, पिनास खराब, सारे लोग, न्यूयॉर्क टाइम्स अच्छा और केजरीवाल। आपने पिछले दिनों कहा था ये सत्येंद्र जैन ये कट्टर ईमानदार है जी, कट्टर ईमानदार। यदि ये कट्टर ईमानदार है संजय भाई, तो 2.5 महीने से इस कट्टर ईमानदार को कोर्ट राहत नहीं दे रही है। तो मुझे बताइए कि क्या कोर्ट भी अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से प्रभावित होकर विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है? एक के ऊपर जो कार्रवाई की हो तो उसके बारे में बताइए। और कृपया ये विक्टिमहुड कार्ड और व्हाट अबाउटरी कार्ड, सांसद जी आप तो एक अच्छे व्यक्ति हैं, ये दोनों ही कार्ड अलग रखे, इन स्पेसिफिक सवालों पर जवाब दीजिए, अन्यथा ऐसा लगेगा कि आपकी पार्टी हमेशा डिबेट फॉर्मेट में भरोसा रखती है कि सीधे सीधे बातचीत हो, प्रेसिडेंशियल डिबेट काइंड ऑफ सेटअप हो। तो आज सीधे सवाल बताइए, पहले सत्येंद्र जैन पूछ रहे हैं शहजाद, उसको राहत क्यों नहीं मिल रही अगर इतनी ही ईमानदारी की सबसे ऊंची छत पर बैठा है? संजय सिंह जी उन्होंने एक एक करके सवाल पूछे, मैं चाहूंगी आप जवाब भी दें। शहजाद और अभी उनकी बात पूरी आई नहीं है, पूरा खत्म हो जाने दीजिए। नहीं हो गया खत्म, हो गया शहजाद खत्म, आवाज नहीं आ रही मुझे। अच्छा शहजाद के दिन मुझे वो भी याद है, हमारे छोटे भाई हैं, बहुत ही ऊर्जावान युवा हैं और इसी तरह से बीजेपी के नरसंहार के खिलाफ, उनकी हिंसा के खिलाफ, उनकी नफरत के खिलाफ, उनकी दंगाई राजनीति के खिलाफ ये लड़ा। मुझे वो दिन याद। आज ये उस पाले में बैठ के किस किस प्रकार की भाषाएं बोल रहे हैं, ये पूरा देश इनको देख रहा है। दोनों में कौन सा सही था, तब वाला या अब वाला, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊं। कुछ सवाल इन्होंने उठाए हैं, एक एक करके जवाब दूंगा और मैं सोचता हूं कि स्पेसिफिक जवाब इनकी तरफ से भी आना चाहिए। आपने देश को बताया, आप हमसे पूछ रहे हैं वेबर का। कोरोना की महामारी में एमसीडी ने 40 करोड़ रुपए टोल का साउथ एमसीडी ने माफ किया। कोरोना की महामारी के कारण एडवर्टीजमेंट के वेंडर्स जो थे उनका 100 करोड़ रुपए एमसीडी, तीनों एमसीडी ने मिला के माफ किया। कितनी राज्य सरकारों ने लाइसेंस फीस और कितना माफ किया। दूसरी बात, आपने एक शब्द जवाब नहीं दिया कि जहरीली शराब से जिस राज्य में 100 लोगों की जान चली गई, जहां 27 साल से बीजेपी का शासन है, आप लोगों को शर्म नहीं आती? यही नहीं, अभी और सुनिए। उस राज्य में जहरीली और नकली शराब का धंधा बीजेपी के नेता करते हैं, उन पे कार्रवाई नहीं। वॉशिंग मशीन लेके घूमते हैं आप लोग। येदुरप्पा हजारों करोड़ का भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज, उसको एक बार निकालते हो, दोबारा लाके मुख्यमंत्री बनाते हो, तिबारा उसको संसदीय बोर्ड में भेज देते हो। हेमंत विश्व शर्मा, उसके वाटर घोटाले के खिलाफ आपकी पार्टी प्रदर्शन करती है, फिर वो क्लीन चिट देके उसको मुख्यमंत्री बना देते। अजीत पवार क्या कह रहे थे फडणवीस जी पूरे चुनाव में? चक्की पीसिंग 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 पीसिंग। सुबह 6:30 बजे जाके उनसे शपथ ले लिया उनके साथ मिलकर। संजय राठौड़ आमरण अनशन कर रहे थे फडणवीस जी कि ऐसा आदमी तो सरकार में मंत्री नहीं रहना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने बर्खास्त किया, फडणवीस ने कहा हमारे साथ मंत्री बनोगे, ताली बजा रहे थे बैठ। ये चरित्र है आप पार्टी का। शहजाद पूनावाला जी, आप उस पार्टी में काम कर रहे हो जिस पार्टी के एक केंद्रीय मंत्री ने कहा था पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम नहीं। 42,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया किसने? DHFL ने। 29 करोड़ रुपए चंदा दिया है भारतीय जनता पार्टी को। किसी बीजेपी के नेता से ईडी सीबीआई किसी की पूछताछ हुई? एबीजी शिपयार्ड 23,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ आपके शासन में। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ललित मोदी हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट के विदेशों में बैठ के चिढ़ा रहे हैं। अब हमसे सवाल पूछ रहे हैं। अपने गिरेबान में झांक के पूछा आपकी ईडी सीबीआई क्या करती है? 3,000 छापेमारी की है ईडी ने 8 साल में। कन्विक्शन रेट कितना है? कितना कन्विक्शन? 29 लोगों को कन्विक्ट कर पाई है ईडी। और सीबीआई आपकी क्या करती है पूरा देश देख रहा है। तो आपको अगर खाली एक टारगेट करके अरविंद केजरीवाल की सरकार के शिक्षा के, स्वास्थ्य के मॉडल को एक बदनाम करने की मुहिम चलानी है, अब कीजिए, उसमें कौन रोक रहा है? और अब तो जांच कर रही है सीबीआई ना। जितना पॉइंट अभी चैनल पे आपने बताया, कल दफ्तर में चले जाइएगा सीबीआई के,